हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ विहान को सुबह उठ के मैंने नहला दिया था। नहलाने के बाद ये नई ड्रेस मैं विहान के लिए लेकर आई थी। ब्लैक कलर की टी शर्ट थी, साथ में येलो कलर की पजामा था। और उसके ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ी देखो जाती ठंड है, लेकिन बच्चों के लिए यही ठंड सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, तो इसीलिए स्वेटर पहना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ विहान को मैंने कैप भी पहना दी थी और उसके बाद लेकर आई थी विहान के फेवरेट पार्क में। ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पर काफ़ी तरीके के झूले लगे हुए हैं, जहाँ विहान काफ़ी इंजॉय करता है। और मैं यहाँ पार्क में कुछ ना कुछ विहान के लिए खाने का लेकर आती हूँ, ताकि विहान प्ले भी करता रहे और कुछ मैं खिला भी दूँ। तो कभी स्ट्रॉबेरी ले आती हूँ, कभी केले ले आती हूँ, कभी अंगूर ले आती हूँ, या कई बार तो नमकीन राइस बनाती हूँ तो वो भी यहाँ पर ले आती हूँ। यहाँ पर लाके विहान को खिला देती हूँ। और यहाँ पे घर पे खाए ना खाए, लेकिन यहाँ पर आकर ज़रूर खा लेता है, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा ये इंजॉय करता है, झूले झूलता है और बहुत अच्छा लगता है। और देखिए अभी मैं आपको शिफ्टिंग की बात बता देती हूँ। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था शिफ्टिंग का, कि शिफ्टिंग कर रही हूँ। तो शिफ्टिंग का मैं आपको मैटर बताती हूँ कि क्या है। मैटर ये है कि देखो, आपको पता है कि यहाँ पर मेरे 2 फ्लैट्स हैं। छोटे छोटे ही हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, लेकिन बस ये है कि हमारा काम चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है ना, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा जो मतलब कम आधा सामान मम्मी का उस वाले फ्लैट में रखा है, आधा दूसरे फ्लैट में। तो मम्मी को कुछ नहीं मिलता तो वो ढूंढते हैं, तो वो ना वो फिर पूरा कहते हैं ना कि वो बेड खोल लेते हैं बस। तो मैंने मम्मी को ये बात बोली है कि मम्मी, जो मेरा बेड है ना, मतलब जो मेरा सामान है मैं एक घर में कर लूँगी अपना, जैसे पहनने ओढ़ने का जितना भी कपड़ा है, सामान है मेरा ज़रूरी, वो मैं अपना एक घर में शिफ्ट कर लूँगी। और आपका सामान के लिए मैं आपको बेड दे दूँगी, दीवान दे दूँगी, वहाँ आप अपना सामान शिफ्ट कर लेना जितना है। और रसोई भी अपनी अपनी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जो मेरा वाला, जो मतलब अभी जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, जो ब्राउन कलर की टाइल्स वाला है, तो वो फ्लैट पिछली साल भी हमने ऐसे ही किया था। बट किया क्या था कि जो दूसरा पहला वाला फ्लैट है, जो जिसमें नीले रंग की टाइल्स लगी हुई है, नीला रंग का, ग्रे कलर का, सॉरी। तो वो वाला फ्लैट जो था, जो पहला फ्लैट था, वो मैंने खुद रख लिया था। मैंने कहा था मैं वहाँ रहूँगी, और मैंने दूसरा फ्लैट मेरी मम्मी को दिया था रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे अब मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं ये जो दूसरा फ्लैट है, जो जिसमें भूरी टाइल लगी हुई है, ब्राउन वाली टाइल, उस फ्लैट में मैं रहूँगी। वहाँ पर मैं अपना प्रॉपर सेटअप रखूँगी। अब सारा सामान, क्योंकि मेरा भी पता है क्या है, मतलब एक बेड भर के ना साड़ियों का, सूटों का, मेरा कपड़ा पहनने का उस वाले फ्लैट में रखा है। तो वो भी सामान मैं अपना ना इस वाले घर में शिफ्ट कर दूंगी, और मम्मी का जो सामान है उधर दे दूंगी, ताकि मम्मी को एक ठिकाना मिल जाएगा रहने का, जहाँ पे वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से रह सकते हैं। और उनको रसोई भी सेटअप करके दे रही हूँ मैं मेरी मदर को, ताकि मैंने सिलेंडर भी लगवा दिया है, और राशन भी मैं प्रॉपर डलवा दूँगी मम्मा के लिए, ताकि मम्मी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए रहने में। तो खाने पीने का सामान क्या, सब कुछ करके तैयार करके वो घर में दूँगी, दोनों सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिर मम्मी और मैं, मम्मी उस घर में रह लेंगे, मैं इस घर में रह लूँगी। आना जाना दिन में चाहे इस घर में बैठे या उस घर में बैठे, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने विहान के लिए बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़। उसके बाद मैंने अंडे उबाल लिए थे, अंडे खिला दिए थे। उसके बाद देखो, यहाँ मैं रसोई में आई थी और रसोई की सफाई कर रही थी। तो कुछ डब्बे थे, मैंने मेरी मम्मा को दे दिए हैं कि मम्मी, वहाँ आप रसोई लगा लोगे तो वहाँ पर आप अपने रसोई के बर्तन अलग रखो, मेरी रसोई के बर्तन अलग मैं रखूँगी। आप कुछ डब्बे अपनी रसोई में रख लो। और यहाँ देखो, आप ये ओवन ख़रीदा था मैंने, माइक्रोवेव, 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, 8 महीनों से, 8 जुलाई में ख़रीदा था। देख लो पिछले साल मैंने, कितना टाइम हो गया है, विहान के जन्मदिन के बाद ख़रीदा था। और तब से लेकर आज तक का देख लो कितना समय निकल चुका है, मैंने इसे चलाना भी शुरू नहीं किया है। माइक्रोवेव के बर्तन आते हैं अलग से, प्लास्टिक के अलग बर्तन होते हैं, जो कि मुझे ख़रीदने हैं, जो कि मुझे समय ही नहीं मिला, आज तक मेरे को टाइम नहीं मिला। वरना मैं ओवन देखो, यहाँ पे मैंने स्विच भी है पीछे, तो मैंने तैयारी सारी कर रखी है, बट इसको मैंने यूज़ में नहीं लगाया। बट ये जब मैं इसे यूज़ में लगाऊंगी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम है ना। जैसे एक बर्तन है, अभी क्या है ना कि एक कटोरी सब्जी भी गर्म करनी होती है, तो उसमें ना पूरी कढ़ाई वगैरह जूठी होती है। तो इसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि माइक्रोवेव भी मैं अच्छे वाला लेकर आई हूँ, इसमें डीप वाला जो होता है ना, डीप गर्म होना, जैसे समोसा वगैरह अच्छे से अंदर से गर्म हो जाता है पूरा। तो ये काम बहुत आएगा, लेकिन बस इसको चलाने का है कि इसके मेरे पास बर्तन नहीं हैं।
अगर मेरे पास होते तो मैं इसे यूज़ में लगा लेती। मेरे को पता भी नहीं है कौन से हैं, कहाँ से मैं ख़रीदूँगी। देखो जब मेरे पास होगा, बजट बनेगा, तो मैं इसके बर्तन ख़रीदूँगी, फिर मैं इसे यूज़ में लगा दूँगी। और इधर मैंने क्या किया, जितने भी मेरे ये डब्बे थे, राशन का सामान था, मैंने थोड़ा बहुत नीचे रख दिया सेट करके, थोड़ा बहुत ऊपर सेट करके रख दिया। मम्मी स्ट्रॉबेरी काट दो, काट के धो के फिर विहान को खिला दो। ठीक है, अंडे खिला दिए इतने मैंने। तो ऐसे ही रहता है। देखो मैं फल फ्रूट ला के रखती हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को ना रोज़ मैं 3 तरीके के फ्रूट हमेशा खिलाती हूँ। जैसे कभी केला खिला दिया, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी अंगूर, क्योंकि बच्चा, मेरा बेटा तो देखो फल फ्रूट ज़्यादा पसंद करके खाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से फ्रूट्स तो मिलते ही रहे। और कल मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो वहाँ पे ना अनाउंसमेंट कर रहे थे, डॉक्टर लोग कह रहे थे कि ना आजकल कैंसर ना सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की वजह से फैल रखा है। तो जितनी भी सब्जियाँ फल फ्रूट आप खरीदते हो ना, उनको बहुत अच्छे से पानी में काफ़ी देर तक अच्छे से धोया कीजिए, ताकि सारा पेस्टिसाइड्स उनमें से निकल जाए। तो यही बहुत ज़रूरी है। आजकल सब चीज़ों में मिलावट आती है, सब्जियों में मिलावट आती है, फल फ्रूट में मिलावट आती है, पता ही नहीं चलता कि हम खा रहे हैं। हम तो सोच के खाते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होंगे, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, पर पता नहीं कितनी मिलावट होगी फ्रूट्स में भी, भगवान ही जाने। तो बस फिर भी चलो, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं रसोई में ये स्लैब को अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि अब इस रसोई में मैं खाना बनाया करूँगी अपना पूरा अच्छे से, घर को भी सफाई करके। तो ये वाला फ्लैट अब से मेरा हो गया, और वो वाला फ्लैट है वो मम्मी उस फ्लैट में रहा करेंगे, वो मम्मी को मैंने दे दिया। तो वहाँ पे मम्मी रह लिया करेंगे आराम से, ताकि ना हमारा भी देखो आराम से, देखो मैं अपने हिसाब से रह सकती हूँ फिर जैसे मुझे रहना है, मेरा उठना बैठना खाना पीना। और उस फ्लैट में जैसे मम्मी को रहना चाहते हैं, मम्मी रह सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हम अच्छे से रह लेंगे। हाँ बेटा बोलो। देख लो ना, नीचे चले गए, फिर मैं उसमें जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। बाद में निकाल दूंगी मैं, ठीक है। अब क्या करूँ? बाकी बचे हुए खिलौनों के साथ खेल लो इतने। अरे मम्मा बताऊँ क्या गिरा? कटोरी और कप। कोई बात नहीं, मैं आऊँगी ना, करूँगी, ठीक है। इतने बाकी खिलौनों के साथ खेल लो बेटा। नानी को बोल देता हूँ। नानी कहाँ से निकाल देगी। कह रहा है मेरा वो रेडी पे बैठ के खेलता है ना विहान खिलौने, तो उसके नीचे गिर गए, रेडी के नीचे। वो नहीं आएगी, वो नहीं आ पाएगी नानी रेडी के नीचे। हाँ वो कैसे आएगी नानी? वो तो मोटी है। हाँ मोटी है बेटा, नानी तो मोटी है। मोटी है ना नानी, रेडी में से कैसे निकलेगी? पानी पी ले बैठ के, ठीक है। खूब सारा पानी पीना है विहान आपको। तो अभी एक ट्यूशन विहान करके आ चुका है, दूसरी ट्यूशन मैंने टाइमिंग चेंज करवा दी। तो सेकंड ट्यूशन ना पहले लगातार थी, जैसे पहली ट्यूशन थी 4 बजे से 6 बजे तक, फिर दूसरी थी 6:15 से जैसे 7:30 ऐसे थी, 7:15 7:30। तो इसमें क्या हो रहा था ना कि विहान का पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मैम बोलते थे ये रात को पढ़ता नहीं है, और आज जैसे मैंने भेजा, इसको भेज दिया मैंने 12 सवा 12 बजे दिन में, तो उस टाइम ये पढ़ लेता है। तो मैम बोलते यही टाइम ठीक है, क्योंकि उस टाइम इसका पढ़ने का मन करता है। बीच में देखो एक ट्यूशन करके आए हैं, दूसरी ट्यूशन के अब कई घंटों का गैप आ गया, इसमें खेल लेगा, अच्छे से प्ले कर लेगा, तो इसका पढ़ने का भी मन करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा नीचे फर्श पे झाड़ू लगा दिया था, फिर वाइपर कह रही हूँ, जो पोछा होता है, पोछा लगा के मैंने पूरा फर्श क्लीन कर दिया था। तो कई दिन बाद करीबन 2-3 दिन बाद मेरे घर की ये रसोई की सफाई हो रही है, क्योंकि बीच में देहरादून चली गई थी ना मैं, तो उसके बाद आप देख लो 2-3 दिन ऐसे ही, फिर आके भी थकान हो गई थी, कुछ काम नहीं हुआ, तो 3-4 दिन ऐसे ही ख़राब हो गए। तो अब लगकर मैंने कहा नहीं यार, घर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन्स का ध्यान रखना घर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन्स भी और घर के हाइजीन्स भी। घर भी साफ़ सुथरा अच्छा होना चाहिए, और हमें भी अपना साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर मैं सारा टोकरा बर्तनों का साइड में कर रही हूँ, और जितने भी बर्तन हैं वो भी मैंने अच्छे से बाद में धोऊंगी, बर्तन बाद में धुल जाएंगे, इतने एक बार के लिए चलो रसोई साइड साफ़ कर देती हूँ। आलू तो हमारे घर में इतने लगते हैं ना, अभी लेकर आई थी, आज भी आलू ही ख़त्म हो गए हैं। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाए, बस थोड़े से रह गए हैं। आलू लेकर आती हूँ तो, बट ये घर छोटा है, अदरवाइज़ तो इकट्ठे ले आती, बट 2 किलो ही लाती हूँ। हाँ भी लाई थी मम्मी, तो अभी लाई थी 2-2.5 किलो आलू, अभी भी लाई थी, मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ मेरी रसोई की, तो देख लीजिए। इधर है बस, यहाँ बर्तन रखे हैं, मैगी के पैकेट ऐसे ही रखे हुए हैं, तो दूध रखा है पर इस पर बस 2 बर्तनों में दूध रखा है। तो ये देखो ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मैंने सेटअप कर दिया है। तो ये हमारी रसोई है, छोटी सी रसोई है, इसमें बस ये 2 लोग आ सकते हैं एक टाइम पे, 2 से तीसरा नहीं आ सकता। एक बंदा जैसे रसोई में खाना बना सकता है, दूसरा बर्तन धो सकता है, बस इतनी ही जगह है मेरी रसोई की, इससे ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। बट ये है कि अपना काम चल रहा है बस।
चाय बना ली मम्मी ने, तो देखो जी चाय पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं मेरी मम्मी, क्या ही कर रहे हैं। चाय की तो इनको इतनी आदत है ना, बिना चाय के नहीं रह सकते हैं। इनको तो रोज़ के 5-6 कप चाय पीनी होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मम्मा खिला रहे हो इसको? अच्छा, अभी साफ़ कर रहे हैं। तो अभी मम्मी खिलाएंगे विहान को स्ट्रॉबेरी, और तब तक के लिए मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी मैंने विहान को अंडे खिलाए हैं, और ऐसे ही रहता है बारी बारी। मतलब कोशिश मेरी ये है कि विहान को हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मैं खिलाती रहूँ, आधा घंटा 1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके, ताकि विहान की हेल्थ अच्छी बने और उसका शरीर पहले जैसा बन जाए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो यूट्यूब पे है, व्यूज़ के बारे में बात करूँ तो देखो, हर कोई इंसान, मैं सामने से बोलती हूँ कि देखो डीमोटिवेट होते हैं, मैं खुद डीमोटिवेट हो जाती हूँ। पहले नहीं होती थी, पहले मेरे को ये था कि देखो अगर 10,000 व्यूज़ भी पर वीडियो आ रहे हैं, तब भी देखो मैं सोचती थी कि चल दिन की 3 वीडियो डाल के मेरी एक वीडियो से 400 रुपये भी बनते हैं, तो रोज़ का 1200-1400 रुपये मैं निकाल रही हूँ। तो ठीक है भाई, रोज़ के हिसाब से अगर इतना बन जाता है तो ठीक है, मेहनत कर रही हूँ, बट कोई नहीं। बट अभी का जो आप लोगों को व्यूज़, आप लोग खुद देख सकते हो मेरे चैनल पे, कुछ भी नहीं है। 100 रुपये एक वीडियो से नहीं बन रहे हैं, तो 300-400 रुपये मतलब रोज़ का निकाल रही हूँ। तो कुछ बहुत ज़्यादा तो अर्निंग नहीं हो रही है। अर्निंग कहाँ है, कुछ नहीं है अर्निंग। तो बस ये है, बस इतनी अर्निंग हो रही है इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल से कि बस मेरा घर का खर्च चल रहा है। बस मेरे घर का राशन चल रहा है, जो ज़रूरी होता है, सिलेंडर, बिजली का बिल, और बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस वगैरह, और फल फ्रूट सब्जियां। बस ये राशन का जो मतलब डेली का जो खर्चा होता है, बस मेरा वो निकल रहा है, और मेंटेनेंस वगैरह। क्योंकि आप सोच सकते हो महीने के 10-12 हज़ार रुपये में क्या ही खर्चा निकलता होगा। 10,000 ही लगा लो महीने के 10,000 में, तो बस इतना ही खर्चा निकल रहा है। बट ये है कि इतना है, चलो यूट्यूब की बदौलत कि किसी से मांगना तो नहीं पड़ रहा। अगर 10,000 भी महीने का हाथ में आ रहा है, तो आप अपना तो कर ही रहे हो ना, अपना, अपने बच्चे का घर खर्च। किसी से देखो मेरे को 10 रुपये लेने तो नहीं पड़ रहे हैं ना, इतना है। बाकी मुझे पता है, देखो मेरा चैनल है, एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे होगा, आएगा, आने वाला टाइम में बहुत अच्छा भी आएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये कमा लिया करूँगी यूट्यूब से। ऐसा टाइम मेरे को पता है आएगा, ज़रूर 100% आएगा। और एक टाइम ऐसा भी होएगा कि आज मैं महीने का 10,000 कमा रही हूँ यूट्यूब से, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं महीने का लाख रुपए कमाऊँगी। और कई महीने ऐसा आएगा टाइम जब मैं हर महीने लाख भी कमाऊंगी रुपए, 80-90 हज़ार तक, इतने भी महीने के मैं कमा लूँगी यूट्यूब से। ऐसा टाइम मेरे को पता है आएगा, बट वो डिपेंड करता है कंटेंट पे। अभी जो कंटेंट है ऑडियंस को, मैं खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ कि अभी कुछ मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल ट्रैक पे। और नॉर्मल चलना लाइफ अच्छी बात होती है, ख़राब नहीं होती। अगर आपकी लाइफ में सुकून है, शांति है, नॉर्मल चल रहा है, तो वो अच्छा है ना। अगर मतलब लाइफ में भड़क होती है, तो वो भड़क से व्यूज़ तो आ जाते हैं। आप किसी का भी चैनल उठा लो, जिनके भी व्यूज़ आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, कोई सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। जिनके व्यूज़ पता है, पब्लिक वहाँ जाती है देखने के लिए जहाँ पे कुछ होता नहीं है, एकदम से कुछ भड़क सी चल रही हो। मतलब बहुत ही कोई इंसान या तो बहुत परेशान हो, या बहुत कम चैनल्स होते हैं जिन पे नॉर्मल ही व्यूज़ अच्छे आ रहे होते हैं। अदरवाइज़ यही चलता है यहाँ यूट्यूब पे। तो अब देखो, अब या तो अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति चुन लो, या पैसा चुन लो यहाँ यूट्यूब पे। तो दोनों में से एक चीज़ चुन लो। या तो आप कंटेंट ऐसा ले आओ जिससे आपके खुद का ये खराब हो जाए पूरा। हाँ, पैसे आ जाएंगे, बट यहाँ से आप ख़त्म हो जाओगे, शरीर ख़त्म हो जाएगा, आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप टेंशन लेते रहोगे। अब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, वो सुखी कोई भी नहीं है उनमें से। मैं लिख के देती हूँ, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि ये एक जो सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी मिलती है ना हमें, उसको लेके सहन करना बाई गॉड बहुत मुश्किल होता है, इतना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप उनको देख लो, एक और यूट्यूबर है पारस ठकराल। जब डाइवोर्स हुआ था स्नेहा के साथ, तब इन्होंने 6-8 महीने कोई वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे, क्योंकि भाई इनके व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे उस टाइम। 40-45-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, कंटेंट नहीं था भाई। कंटेंट जब नहीं होता तो या तो 2 तरीके, या तो काम बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, जब अच्छा कंटेंट हो तब वापस आ जाओ। तो अब देख लो, इनके 5-6 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो वही है ना कि लोग, उनको पता है कि भाई इनका चैनल कपल चैनल से ही चलता है। इनको मतलब इनका लाइफ में जब ये चीज़ें होंगी, सेकंड मैरिज, ये सब, तो इनके व्यूज़ अच्छे आएंगे, लोग वो ही देखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें एज अ फैमिली।
तो वही चीज़ होती है यहाँ पे यूट्यूब पे ना, कपल्स चैनल ही चलते हैं। सच्चाई यही है कि यहाँ पे ना सिंगल इंसान के लिए चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। हम लेडी, मुझे मालूम है, आज मैं किसी इंसान को अपनी लाइफ में ले आऊँ और कहूँ कि ये देखो ये है वो है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, ऐसे है वैसे है, मेरे 40 क्या 50-50 हज़ार व्यूज़ आने लग जाएंगे। फिर से दोबारा चैनल इतना ग्रो हो जाएगा, वायरल हो जाएगा मेरा चैनल, पैसा बहुत अच्छा कमा लूँगी। बट वही है यार, मेरे से मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, किसी से बात करती ही नहीं हूँ, सच्चाई यही है। और फिर वही बात आ जाती है। लेकिन फिर आपके, या तो आपकी लाइफ में जेन्युइन कोई आ रहा हो तो आप सही है, चलो आप दिखा सकते हो। ऐसे किसी को पकड़ के ले आओ तो आपका कैरेक्टर ख़राब होता है ना, आपकी कैरेक्टर पे बात आएगी कल को, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता। फिर मेरे को लगता है नहीं यार, जाने दे, जब तू वैसी है नहीं तो वैसा क्यों दिखाना है पब्लिक को, जस्ट बिकॉज कि पैसे आ जाएंगे, जाने दे। और कोई बात नहीं, अगर लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जब वो हो ही जाएगा, उसकी क्या बात है। अदरवाइज आप कुछ अच्छा काम करो। यहाँ पे मेनली यही है यार, हम लेडीज़ के साथ, जो सिंगल लोग हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि लोगों को कपल्स चैनल देखने, जो आपको देखो, जो हस्बैंड वाइफ वाले चैनल्स होंगे ना, वो कभी डाउन नहीं जाते हैं, वो हमेशा चलते हैं, हमेशा नीचे ऊपर चलता है, लेकिन एकदम बिल्कुल डाउन कभी नहीं जाएगा, वो चैनल्स चलते रहेंगे। बट हम लोगों के लिए, सिंगल लेडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है चैनल को चला के मतलब उठाना, क्योंकि रोज़ नया लाना एक लड़की की लाइफ में क्या ही होगा। बट फिर भी देखो, मैं ये बोलती हूँ कि अपनी तरफ से मेरा भी कई बार मन करता है कि यार छोड़ना, अब 100 रुपये के लिए तू इतनी मेहनत कर रही है, 5-6 घंटे वेस्ट कर रही है, उससे बढ़िया तू अपनी किताब पढ़ ले, बुक्स पढ़ ले, एक्सरसाइज कर ले, कुछ अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करना ज़िंदगी में। लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं नीति, तूने एक कमिटमेंट लिया था अपनी लाइफ में, मैंने एक प्रॉमिस किया था अपने आप से कि ना हमें हर रोज़ की 3 वीडियो लेकर आऊँगी यूट्यूब पे, हर रोज़ तेरी 3 वीडियो आनी चाहिए। तो वो कमिटमेंट मत तोड़ तू, चाहे पैसा मत देख, व्यूज़ मत देख, आए ना आए, लेकिन तूने खुद से एक वादा किया था कि रोज़ की 3 वीडियो तू यूट्यूब पे लाएगी। तो उस वादा, जो प्रॉमिस मैंने एक टाइम पे खुद से किया था ना, वो प्रॉमिस मुझे नहीं छोड़ने देता यूट्यूब। मेरे को लगता है नहीं, तेरे को लगाना है, व्यूज़ पे ध्यान मत दे, व्यूज़ आएंगे, मुझे भी पता है आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगी, मेरे बहुत अच्छी कमाई भी होगी, एक दिन ऐसा आएगा, मुझे मालूम है, बहुत अच्छी अर्निंग करूंगी मैं यहाँ से। बट ये सोच ले कि अभी जब तक तू नहीं कर रही, तब तक तू अपना काम करती रहे, तू कुछ सीख ही रही है, वीडियोस डाल रही है, पोस्ट कर रही है, कुछ ना कुछ आएगा ही ना, तुझे सीख रहा है, इस बहाने कम से कम तू बिजी रह रही है, तेरा दिन निकल जाता है, पूरा टाइम निकल पास हो जाता है, तो वो चीज़ भी अच्छी है ना, कि चलो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है इसको चलाते रहे, कंटिन्यू रख। अब ऐसे मैं बताऊँ, कहीं मैं जैसे एक चैनल और मैंने यूट्यूब पे देखा, उनका ना मैंने देखा, उनके 8-9 लाख सब्सक्राइबर हो रखे और वीडियो डाल रखी 12,000। उनमें से मैंने देखा 12,000 में से कम 6-7 हज़ार वीडियोज़ ऐसी थी जिसपे व्यूज़ बिल्कुल ही कम थे, ना के बराबर थे। 1000 व्यूज़, 1200-1500, और कोई वीडियो ऐसी गई जो लाखों में चली गई। तो मैं वही चीज़ में समझ रही थी कि हम लोग, पता है सबसे बड़ी हमारी कमी यही होती है कि हम व्यूज़ को देख के काम करना बंद कर देते हैं। बट होना उल्टा चाहिए, अपना काम वैसे का वैसे ही कंटिन्यू रखो, दिन की 2 वीडियो 3 वीडियो डालो, शॉर्ट्स डालो, भर के काम करो। क्योंकि यूट्यूब ना कहीं जो मुझे यूट्यूब का समझ में आया है ना, यूट्यूब ना ज़्यादा अगर आप कर रहे हो ना काम, तो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं जाके यूट्यूब को भी देख रहा है ना कि भैया ये सामने वाला बंदा कितने टाइम से लगा हुआ है, काम कर रहा है, कितने टाइम से इसकी वीडियोस जा रही है, कितना मतलब रेगुलर है काम करने में, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर देगा। बट अगर हम छोड़ देंगे ना काम की, छोड़ यार नहीं करना, जहाँ पे आपने छोड़ दिया ना, वहाँ यूट्यूब भी आपको छोड़ देगा, वो कहेगा छोड़, ये तो काम ही नहीं करता, इसको क्या इसके चैनल को बढ़ाना। तो काम करते रहो यार, जिस दिन किस्मत चमकनी होगी उस दिन चमक जाएगी, होता है ना। कोई बात नहीं, मुझे भी पता है, हो सकता है आने वाले कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, आई डोंट नो कब तक, बट जब तक है, लेकिन काम कंटिन्यू रखूंगी अपना। एक कम से कम बोलने लायक तो होंगी ना कि रेगुलर लगी हुई हूँ, और कम से कम कभी लाइफ में कोई इंसान आएगा भी ना मेरी ज़िंदगी में, तो उसको वो मानेगा ये बात कि हाँ भाई, मैंने ना अपने दम पे भी कहीं ना कहीं काम किया है, पीछे मेरा कुछ है जो मैंने की है, मेरी मेहनत है पीछे, मैं ऐसे ही नहीं हूँ कि हाँ कहीं कोई इंसान ऐसे सोचे, तो नहीं, अपने दम पे कुछ किया है ना, वो बात होती है। तो कोई बात नहीं यार, काम करती रहूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। दिन की 3 वीडियो, और शॉर्ट्स वीडियो पे भी मैं धीरे धीरे अब काम करना शुरू करूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा। तो दिन की 3 वीडियो 11 बजे, वही दिन में एक शाम को लाऊंगी, शॉर्ट्स भी लाऊंगी, और काम बहुत अच्छे से करना है, कंटिन्यू करते रहना है। रिजल्ट जो है एक दिन, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, है ना, आएगा टाइम, अच्छा भी आएगा टाइम, कोई बात नहीं, आ जाएगा अच्छा टाइम, जल्दी आएगा। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।